जय श्री राम मित्रों। हम आपको आज कुछ बताने वाले हैं और कुछ दिखाने वाले हैं, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। हम ही नहीं, हर एक अलग अलग स्टेट के लोग क्या बोल रहे हैं। जब 5 वक्त आप नमाज पढ़ता है पंजा का नाम है, वो तो मेडिटेशन है ना। उसमें आपका दिल दिमाग शांति होना चाहिए। वो 5 वक्त का नमाज का पढ़ने का बाद भी उसका दिमाग में एक शैतान जाग के बैठता है। और ये लंपिया तुमको हम सीधा बोलता है, किसी कंधा में हाथ रख के गोली चलाने का बात मत करो। आप प्रोवोक कर रहे हैं उल्टा। आप लोगों को 7 दिन का समय दो, एक एक को यहां से बुलडोजर से निकाल के रखेगा, हटा देगा हम लोग यहां से, कदे देगा यहां से, तब टाइम नहीं लगेगा हम लोग। दिल्ली रेड फोर्ट में एक बड़ा धमाका हुआ है। वो क्या आदमी था? वो हिंदू था क्या? वो मुस्लिम ही है ना। कल हमको बहुत सारा एलिगेशन डला है। कुछ चीज को मेरा जीएस तापुरमाइन का टीम, मेरा टीम का नेतृत्व में रिप्लाई भी किया था उसको। यहां में हम किसी भी रिलीजियस का अगेंस्ट में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाया हो या बुद्धिस्ट कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी का किला बोल के नहीं। लेकिन हमारा यहां में जिस प्रकार घुसपैठ होके रखा है उसको हमको कदेरना है, और इसमें आप यो स्टैंड है। अभी वो बोलता है कि उन लोग का, मुस्लिम का, हम पंजाकाना का बात करेगा। जब पंजाकाना का जब बात बोलता है, वहां में 5 वक्त का नमाज पढ़ता है। इस बीच में आप लोग का एपीसी को हम बोलता है, ये तो पंजाकाना ने, ये तो मस्जिद नहीं है ना, ये मदरसा नहीं है। तो यहाँ में आप लोग वो प्रेस ब्रीफिंग करने से पहले वो क्या सिंपैथी से यहाँ पूजा कर रहा था, जिसको आप लोग जितना बैठे कोई भी नहीं समझता होगा। हमको तो आश्चर्य लगा है काल का आप लोग का ये वीडियो को देखकर। ये राइट्स मत दो यहाँ में भी। आज एक गिया लंपिया जैसा एक लड़का जो है हम लोग अगेंस्ट में बात कर सकता है, ये कब 100 खड़ा हो जाएगा, कब 1000 खड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये हमारा स्टेट के लिए हानिकारक है। और ये स्पेशल ये बिलोंग करता है निसी कम्युनिटी से, तो इसलिए हम तो अप्रोच करता है हमारा जो निसी अलग सोसाइटी, एनईएस को, ओल निसी स्टूडेंट यूनियन अंशु को एंड अन्या को, इसको आप लोग बारीकी से देखना है। ये जो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है, वायरस है। इससे बड़ा वायरस नहीं हो सकता है। जब 5 वक्त का आप नमाज पढ़ता है पंजा का नाम है, वो तो मेडिटेशन है ना। उसमें आपका दिल दिमाग शांति होना चाहिए। आपको शांति पूर्वक, हमारा जो हिंदू धर्म में क्या है, आप शनि खराब शनि मानता है, शनि पूजा करने के बाद सुख शांति से वो अपना काम काज को करता है। वो 5 वक्त का नमाज पढ़ने का बाद भी उसका दिमाग में एक शैतान जाग के बैठता है। और ये लंपिया तुमको हम सीधा बोलता है, हम यहाँ किसी कम्युनल को बात नहीं कर रहे। आप जो है किसी का सर में ना बंदूक रख के गोली चलाना बंद करो। आप कल जिक्र कर रहा था सूद विलेज का यूथ को। सूद विलेज का यूथ ने हमको कोऑपरेट किया, वहां का मालिक ने कोऑपरेट करके अपना डिसमेंटल किया। अगर हम लोग जाके डिसमेंटल किया बोल से मालिक हमको केस देना चाहिए था। आप बोलता है कि वो जितना भी यहाँ पंजा काना मदरसा है, जितना भी वो है लीगल है बोलता है। तो जो हमारा पास जो कॉपी है, आप लोग मीडिया बंधु को हम दिया कॉपी जो दिया है, कि वो मजाक है क्या? वो हमको डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से मिलने वाला कॉपी है, उसको हम क्लेम किया है। जो अवैध रूप है उसको डिसमेंटल करना है। अब ऑनरेबल एमएलए का नाम, हम तो अभी तो उसका नाम जिक्र नहीं किया। हो सकता है कुछ यहाँ में लोकल विधायक अपना वोटर्स बैंक के लिए हम बात करता है, लेकिन किसी का जिक्र नहीं किया। आप किसी सिंपैथी पाने के लिए किसी कंधा में हाथ रख के गोली चलाने का बात मत करो। आप प्रोवोक कर रहे हैं उल्टा। ये गया लिम्पिया को हम बोल रहे हैं, तुम उल्टा प्रोवोक कर रहे हैं हम लोग का जो ऑपरेट को। हम लोग इश्यू को सही ढंग से लेके जाना चाहता है। हम लोग यहाँ में इंडिजिनियस और ये जो मुस्लिम भाई दंगा करना नहीं चाहता है, इंडिजिनियस और हिंदू दंगा करना नहीं चाहता है। जो गलत ट्रेंड जो चल रहा है उसको हम साफ करना चाहता है। अभी आप लोग का सामने में हम तो वही बोलेगा, हमारा किसी बड़ा बुजुर्ग ने बोला था, हम लोग एडवाइस किया है। अभी अरुणाचल में क्या है, डेवलप हमको नहीं चाहिए, हमको अभी सिक्योरिटी चाहिए यहाँ में। जिस दिन अभी हम इंडिजिनियस बोल रहे हैं ना, ये घर सर बना के रखा है, बड़ा बड़ा बंगला बना के रखा है, ये काम नहीं आएगा। ये जो इमिग्रेंट्स लोग है, जब तक रेशियो कम है भाईचारा का रिश्ता बनाएगा आपको। जिस दिन बराबर होगा ना, कत्ले आम आपको रेप करना शुरू, मर्डर करना शुरू करेगा, आपका जमीन को ज्यादा को छीनना शुरू करेगा। इसलिए गया लंपिया सुल्तान तुमको मेरा तरफ से सीधा आपको हम बोलता है,
अब कल सब कुछ मेरा ऊपर में लगा के रखा है। उसी हिसाब से हमको वाहियात रूप से धमकीबाजी, हमको कमेंट्स अभी आ रहा है। असम में आके देखो टिक करेगा, ये लालुक में मिलो टिक करेगा, तुम्हारा निशी आदमी को बंदरदेवा में टिक करेगा। आप लोग सब कंसर्न क्लियर हो जाइए, ये निशी का इशू नहीं है, ये सारा स्टेट का इशू है। हमारा अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस रिलेशन जो है सबका इशू है। यहाँ में जितना 26 शेड्यूल ट्राइब है सबका इशू है। ये तवांग से लेकर चांगलांग तक जितना इंडिजिनियस सबका इशू है। यहाँ में आप लोग भी टारगेट करना बंद कर दीजिए। बस इतना है कि ये कैपिटल रीजन जो है निशी इनहेबिटेड में आता है। हम बहुत दुख से बोलना पड़ रहा है, आप किसी भी धर्म को मान लीजिए, लेकिन वहां का लोग का ब्रेन को वाश नहीं करना है, प्रोवोक नहीं करना है। ये एक बार जब हमारा कुछ यूथ जो है नाहरलगुन में एक हेलीपैड जो मस्जिद जो बना के रखा है उसके अगेंस्ट में जब वो लोग आवाज उठा रहा, जो है ये गया लिम्पिया बोलने वाला जो है अरुणाचल क्या प्रदेश ट्राइबल यूथ फोरम बोल के खुला था, तो उसमें शायद चुप हुआ है कि नहीं हुआ है मालूम नहीं, लेकिन आप चुप होने वाला नहीं है। मेरा ऑपरेट क्लियर होना चाहिए। यहां से बांग्लादेशी को एक एक कर देना चाहिए, यहां से हटाना चाहिए। इमिग्रेंट्स को एक एक यहां से हटाना चाहिए। सरकार नहीं कर सकता है तो हमें अब मेरे सामने बोलता है हमको 7 दिन का समय दो, आप लोगों को 7 दिन का समय दो, एक एक को यहां से बुलडोजर से निकाल के रखेगा, हटा देगा हम लोग यहां से, कदे देगा यहां से, तब टाइम नहीं लगेगा। हम लोग हमारे स्टेट को बचाने के लिए कोई भी हद तक जाना है, हम लोग जाने के लिए रेडी है। परसों का ही बात है, 10 तारीख में आप देखा होगा 5 to 6:30 का PM में एक दिल्ली रेड फोर्ट में एक बड़ा धमाका हुआ है। वो क्या आदमी था? वो हिंदू था क्या? वो बंगाली था क्या? वो असमीज था क्या? ना मारवाड़ी था, ना पंजाबी था, ना राजस्थानी था, वो मुस्लिम ही है ना। अब जो है ये जो आपको हम रिप्लाई भी नहीं करना चाहिए था, हम आज आया कहीं ना कहीं मेरा ऊपर में भी बहुत सा मतलब गलत गलत कमेंट्स हमको देखने को मिल रहा है, धमकी आ रहा है, वार्निंग आ रहा है, आते हो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज सब मीडिया का सामने बोलता है तारो सोनाम का भी परिवार है, मेरा भी भाई है, मेरा भी भैया है। ये इश्यू को लेकर तारो सोनाम को कुछ होता है बोलने से ये लिम्पिया सुल्तान तुम्हारा ऊपर हम रिस्पॉन्सिबल कौन फेंकेगा? मेरा टीम के एक भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को ये इश्यू का रिलेटेड में एक आंच भी आएगा तुम्हारा ऊपर में हम फेंकेगा। ये क्लियर कट बात है। तुम अपना धर्म मानो, या क्रिश्चियन मानने वाला है हमारा इंडिजिनस आदमी, हिंदू मानने वाला है, बुद्धिस्ट मानने वाला है, हम किसी को वो नहीं कर रहा है। लेकिन गलत रूप से यहां में जो आके रखा है, गलत रूप से मंदिर बना के रखा है, गलत रूप से मस्जिद बना के रखा है, उसका खिलाफ हम बात कर रहे हैं ना। आप मेरा जो है इशू को आप समझ के बात कीजिए। आप कल भी आके यहाँ क्या पढ़ रहा था, आम बोल रहा था, हम समझता भी नहीं, समझना नहीं चाहता है। आप बोल रहे कि मदरसा को यहां में राय देना चाहिए। ओवरऑल इंडिया में मदरसा जो बंद है इसको आप जान लीजिए। और मदरसा में क्या पढ़ाता है? आप लोग मीडिया को हम पूछ रहे हैं वहां क्या पढ़ाता है? वहां में एक पढ़ाता है कुरान, यहां में क्लियर कट लिखा है मदरसा में एक पढ़ाता है आपको कुरान, दूसरा क्या पढ़ाता है बोला, दूसरा जो है इस्लामिक सब्जेक्ट है जो हमारा यहाँ यूजलेस है। कौन समझता है? कोई नहीं समझता है। यूजलेस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो हम यहाँ भी स्टेट में हम क्यों उसको अलाउ करेगा? अब हिंदी स्कूल बनाओ, इंग्लिश स्कूल बनाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ है तो ये क्या मदरसा बना के रखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा हमारे स्टेट में। अब इतना हमको चैलेंज करता है तो जहां जहां अभी डिसमेंटल किया है वहां तुम हिम्मत है तो बना के देखो, हम लोग तोड़ने वापस जाएगा, हम लोग तोड़ने वापस जाएगा। आप बोलते हैं मदरसा को यहां अलाउ करना चाहिए, क्यों अलाउ करेगा? तुम कौन होता है? और हमको जो कॉपी दिया है वो सरकार देने वाली कॉपी को तुम बोलता है कि इलीगल है। और हम बीइंग इंडियंस, आपने बोला कि हमको अपील करता है, क्यों अपील नहीं करेगा? यहां में जितना भी स्टूडेंट यूनियन है, जितना भी एसोसिएशन है, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूनियन कल्चर से पहले वो इंडिजिनियस है, उसको अपील करना मेरा 100% राइट है। क्योंकि ये मुद्दा हम सबका है, ये कोई पार्टिकुलर अपियो का मुद्दा बोल के नहीं है, ये पार्टिकुलर तरोसनों का मुद्दा बोल के नहीं है, ये पार्टिकुलर गई बकरा का मुद्दा बोल के नहीं है, ये स्टेट का मुद्दा है। उसको हम छेड़खानी कर रहा है।
सरकार सोया हुआ है, सरकार को हम जगा रहा है। आज हम लोग के पास बिल्डिंग है, घर है, रेशियो बराबर होगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम तो उतना ही बोलेगा। आप क्या नाम था, लंपिया, ये शायद ये बहुत लड़का टैलेंटेड लड़का होता होगा, उसको हम छानबीन किया तो शायद अभी आतू में रिपोर्टर भी है, आप लोग का मीडिया बंधु है क्या शायद, और रिपोर्टर भी है, उसका भी हम निकला है, वो आतू में कोई रिपोर्टर भी काम करता है, ये गया लंपिया सुल्तान जो। तो हम वही बोलेगा, तुम जैसे वाला 100 भी आओ, 1000 भी आओ, हमारा इशू बैक होने वाला नहीं है। स्ट्रेंथ है, जब तक हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होगा हम लोग कंटिन्यू करते रहेगा। और इस बीच में सरकार नहीं सुनता है तो क्यों नहीं सुनता है हम पूछेगा। तो आप लोग ये चाहता है क्या बांग्लादेशी को या शरण देना है बोल के, सरकार से भी मेरा सवाल रहेगा। जब तक यहां से बांग्लादेशी को नहीं हटाएगा हम लोग भी चैन से सांस नहीं लेगा। जब तक ये पंजा काना मस्जिद को डिसमेंटल नहीं करेगा इलीगल वाला को, हम लोग भी सांस नहीं लेगा। हम लोग स्टैंड देश में। और अभी इस बीच में हम लोग का 4 पॉइंट्स में आप लोग एक देखा होगा, हम लोग ने ये भी डिमांड किया था जो वीकली मार्केट को भी हम लोग क्या डिमांड किया है, पब्लिक जानना जरूरी है। वीकली मार्केट को भी हम एक ही वर्ड बोला है, सप्ताह में एक बार कीजिए। जो ये हम लोग को कॉपी मिला है यहाँ में, वहां में क्लियर कट जो एसओपी में दिया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर में, आप सप्ताह में एक बार कर सकता है। इतना बार बार करना भी गलत है, क्योंकि जो यहाँ का जो दुकान है जो बना के रखा, एस्टैब्लिश वाला के लिए प्रॉब्लम होता है। और उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, गलत तरीका से यहां में एंट्री होता है, गलत तरीका से यहां एंट्री हो रहा है, ये मार्केट के कारण से है। आप लोग बोलता है कि डेली वेगेस वहां में कितना होता है, 100% में सिर्फ आपको 20-30% हमारा लोकल होगा, वो भी बहन दीदी लोग, कुछ बुढ़ा लोग वहां बेचता होगा। 70% तो आउटसाइडर है ना, 70% तो आउटसाइडर है, इसलिए इसको हम क्लेम करते हैं। लेकिन हम नहीं बोलते कि सरकार इसको बंद करना चाहिए, लेकिन सप्ताह में एक बार कराइए उसको, पूरा का पूरा सप्ताह नहीं देना चाहिए। और हमको ये भी एलिगेशन डाला है कि ILP जितना चेक किया मुस्लिम को, अरे भाई यहां में इतना ज्यादा आके रखा है, कुछ यहां में व्यापार ऐसा वाला भी जो टाइम पास जो बिजनेस करने वाला लोग जो है, हिंदी तो बोलना नहीं आता, तो क्या वो बांग्लादेशी नहीं है क्या? दूसरा का पास को चीटिंग करके एक पास बनाएगा, मालिक मालूम नहीं होते वो पास को। मेरा पास सबूत है, वीडियो भी हम बनाए हैं। वो खुद मालूम नहीं होते उसका केयर ऑफ कौन है, तो वो क्या उसको हम गलत नहीं बोलेगा क्या? हम तो उसको हम मार रहा पिट रहा नहीं है ना, हम पकड़ के हम थाना में दे रहे हैं, इसको कार्रवाई कीजिए। EAC कार्रवाई करना है, मजिस्ट्रेट कार्रवाई करना है, पुलिस कार्रवाई करना है, हम दे रहे हैं ना। हम लोग जो उस दिन एक ऑपरेट करते करते हम लोग जो है, ये इंसान को ढूंढने में बहुत टाइम लग गया था। ये अख्तर अली बोल के है, उसका बाप का नाम है अल्ताफ अली। वो जो है नारलगन है निर्जुली का पर्दे कलेक्शन को वो करता है, पर्दे। तो यानी कि उसका कुल मिला के हम पूछा कितना पैसा आता है, वो बोला दिन में 3,10,000 यानी कि 31,000-32,000 पॉपुलेशन है। ये है वो डेली कलेक्शन का पर्ची 10 रुपया वाला। ये आपको 3 लाख आना मतलब 30,000 है, 3,10,000 मतलब आना मतलब 31,000 है, ये पर्ची है। और ये आदमी को हम पकड़ा है, मेरा अपना लाइव वीडियो में हम किया, पुलिस को दिया, पुलिस को नेक्स्ट दिन को हम लोग काम को खत्म अधूरा नहीं करेगा बोल के हम लोग खुद उसका वहां से ले जाके हम लोग CO को दिया। CO मैडम ने उसको वहां एक्सटर्नल रिपोर्ट वहां से भेज दिया। यही पैसा से हमारा इंडिजिनियस को ज्ञान भटका रहा है। और हमको इतना पता है जो 2014 में कुछ हमारा जो असेंबली में पास हुआ था, पर्ची लेके आप डोनेशन नहीं कर सकता है। ये बहुत सेंसिटिव है, आप लोग मीडिया का बंधु आप जानना है, बहुत सेंसिटिव है ये। इससे उन लोग रेशियो चेक कर रहा है। और आप लोग को यहाँ हमने बताया है, वो लोग अभी कैसे बैठता है, पहले अलग अलग कॉलोनी बैठने वाला एक जगह कम्पैक्ट बैठ रहा है। अभी नाहरलगुन हेलीपैड पे नहीं घुस सकता है। ये गंगा जो मार्केट है, इसका पीछे में जो एक बना के रखा है, वहां जाके देखिए, आपको गला काटने का बाद ना मीट को 1-1 केजी लेके चला जाएगा वो लोग, पत्ता भी नहीं चलेगा। हम तो लास्टली उतना ही बोलेगा, मेरा इश्यू जो कंटिन्यू है, सरकार सुनना नहीं सुनना उसका बात है। मेरा अल्टीमेटम खत्म होगा, डेमोक्रेटिक मूवमेंट डेफिनेटली हम लोग करेगा, जो करना हम लोग करेगा, लेकिन यहाँ इलीगल को हम लोग बर्दाश्त नहीं